तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल, फॉलोइंग मतलब नीचे दिया गया, टेबल मतलब टेबल, यानी कि जो टेबल नीचे दी गई है गिव्स देता है लिटरेसी रेट देता है परसेंटेज में ऑफ 35 सिटीज़ का, यानी कि जो नीचे दिया गया टेबल है वो हमें लिटरेसी रेट देता है 35 सिटीज़ का, और जो रेट ये दिया गया है वो परसेंटेज में दिया गया है। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, हमें लिटरेसी रेट का मीन निकालना है इस टेबल के माध्यम से। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। तो दोस्तों अब आपके मन में पहला सवाल आता है कि इसमें कौन सा मेथड हम यूज़ करें मीन निकालने के लिए। तो दोस्तों ये सब कुछ डिपेंड करता है एक्स आई के ऊपर। एक्स आई जिसको वो बोलते हैं क्लास मार्क, यानी कि सब कुछ डिपेंड करेगा एक्स आई के ऊपर। अगर एक्स आई की वैल्यू छोटी आती है तो हम लोग यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड, अगर एक्स आई की वैल्यू बड़ी आती है तो हम यूज़ करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। अब दोस्तों एक्स आई निकलता कहाँ से है, तो एक्स आई निकलता है क्लास इंटरवल से, यानी कि ये इस टेबल में देखिए ये जो डैश लगा के लिखा हुआ है इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। इसी की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स आई निकालते हैं। तो अगर ये क्लास इंटरवल बड़ा होगा तो हमारा एक्स आई भी बड़ा निकलेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो क्लास इंटरवल है इसमें बड़े नंबर हैं, तो यानी हमारा एक्स आई बड़े नंबर का होने वाला है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। लेकिन अगर मान लो किसी वजह से एक्स आई में जो नंबर आए वो बहुत सरल आ जाएँ, जिससे आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, तो हम यूज़ कर लेंगे डायरेक्ट मेथड। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझनी है कि आप कोई सा भी मेथड यूज़ करो, चाहे डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करो, चाहे आप एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करो, सब में आपको 3 कॉलम तो बनाना ही पड़ेगा। 2 कॉलम आपको यहाँ से मिल जाएंगे क्वेश्चन से, और 1 कॉलम है एक्स आई का जिसको बोलते हैं क्लास मार्क का। तो ये 3 आपको बनाना ही पड़ेगा, यानी कि ये 3 कॉलम आपको बनाने ही पड़ेंगे चाहे आप जो भी मेथड यूज़ करो मीन निकालने के लिए। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, हम एक्स आई निकालते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड हमें लगाना। बहुत ध्यान से देखिएगा कि एक्स आई निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि ये जो आपका क्लास इंटरवल दिया गया है, देखिए इसमें 2 नंबर हैं, एक छोटे नंबर एक बड़े नंबर हैं। तो क्लास मार्क निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि दोनों नंबर को हम लोग जोड़ के अपॉन 2 कर देते हैं, या फिर आप कह लो दोनों नंबर को जोड़ के हम लोग आधा कर देते हैं, तो हमारा एक साइन निकाल आता है। कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, आपको दोनों नंबर लेना है। तो छोटा नंबर है 45, बड़ा नंबर है 55, और दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर दीजिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही हमारा एक्स आई हो जाएगा। नहीं, जब आप इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 100, और 100 को जब आप 2 करेंगे, देखिए 100/2 जब आप करेंगे तो आएगा हमारे पास 50, और यही हो जाएगा इसके लिए एक्स आई। अब दोस्तों एक चीज़ हमने आपको कई बार बताया हुआ है कि पूरे एक्स आई वाले कॉलम को भरने के लिए हर बार जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये चेक कर लो कि इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है। अगर इन सभी के बीच में अंतर सेम है तो जो अंतर होगा वही यहाँ जोड़ते चले जाइए, अपने आप ही पूरा कॉलम भर जाएगा। अच्छा, अंतर कैसे चेक करेंगे भैया, अंतर चेक करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा देते हैं। तो आप देखिए 55 में 45 घटाएंगे आएगा 10, 65 में 55 घटाएंगे आएगा 10, 75 में 65 घटाएंगे आएगा 10। उसी तरह आप किसी में घटा चेक कर लीजिए, अंतर 10 आ रहा है, यानी कि पूरे में अंतर 10 आ रहा है। अगर सभी में अंतर समान हो तो हम क्या करेंगे, जो अंतर आया वही इसमें जोड़ते चले जाएंगे। अंतर आया हमारा 10, हम क्या करेंगे 10 इसमें जोड़ देंगे। जैसे ही इसमें 10 जोड़ेंगे इस वाले बॉक्स के लिए एक्स आई निकल आएगा। 50 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 60। उसी तरह जब आप इसमें 10 जोड़ेंगे तो इसके लिए एक्स आई निकल आएगा। 60 में 10 जोड़ेंगे 70, 70 में 10 जोड़िए 80, 80 में 10 जोड़िए 90। तो आपने देखा कि एक्स आई हमारा बड़ी ही आसानी से निकल आया है। तो दोस्तों एक्स आई में जो नंबर आए हैं अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो भी नंबर आए हैं वो सब लुल्लू पंजू नंबर आए हैं, यानी कि सब छोटे यानी कि आसान नंबर आए हैं, यानी इनका हम मल्टीप्लाई बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो अगर एक्स आई में जो नंबर आया वो आसान निकल जाए तो अब हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड, यानी कि अब हम जो टेबल बनाएंगे वो डायरेक्ट मेथड वाली बना लेंगे, और डायरेक्ट मेथड से हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। तो आपको बता दें कि अगर आपको डायरेक्ट मेथड द्वारा मीन निकालना है तो आपको टोटल 4 कॉलम की ज़रूरत पड़ती है। 3 कॉलम तो यहाँ पहले से मौजूद हैं, और 2 कॉलम तो देखिए क्वेश्चन से ही आपको मिल जाते हैं। 3 कॉलम यहाँ पहले से मौजूद है, 1 कॉलम आपको और बनाना है जो हो जाएगा एफ आई एक्स आई का, और ये हमारा हो जाएगा टेबल कंप्लीट। ये हो जाएगा डायरेक्ट मेथड वाली टेबल। तो दोस्तों क्वेश्चन में जो टेबल है उसको थोड़ा आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया लिटरेसी रेट, यानी कि जो लिटरेसी रेट है उसको देखिए डैश करके दिखाया गया, यानी क्लास इंटरवल में दिखाया गया है। तो चाहे हम लिटरेसी रेट बोल दें चाहे हम क्लास बोल दें, दोनों में से कोई भी नाम आप लिख सकते हो।
और जो नीचे नंबर दिखाए गए हैं वो होता है फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ सिटीज़ के नाम से जो है ये नंबर दिखाए गए हैं नीचे वाले। तो चाहे आप नंबर ऑफ़ सिटीज़ लिखो चाहे फ्रीक्वेंसी लिखो, बात बराबर। हमने यहाँ पे दोनों लिख दिया है। अब फ्रीक्वेंसी को FI से दिखाते हैं और क्लास मार्क को XI से दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि जो चौथा कॉलम है हमारा, चलिए अब हम क्या करते हैं जल्दी से उसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले लाइन बना लें। तो दोस्तों अब हमें FI और XI वाला कॉलम भरने के लिए करना क्या होगा, हमें FI लेना है और XI लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए हम आपको ध्यान से दिखाते हैं कि ये हो गया हमारा FI। देखिए अगर इस वाले बॉक्स के लिए भरना है तो ये हो गया FI और ये हो गया XI, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा हो जाएगा FI XI। तो 3 × 50 तो आ गया हमारा 150, तो ये हो गया FI XI। उसी तरह इस वाले बॉक्स के लिए ये हो गया FI, ये हो गया हमारा XI, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 600। अब हम क्या करें, डायरेक्ट कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ देखें तो ये 11 FI हो गया, ये हमारा XI हो गया। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 770। उसी तरह ये हो गया FI, ये हो गया XI, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 640। उसी तरह ये हो गया FI, ये हो गया हमारा XI, जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 270। दोस्तों हमने क्या किया, टेबल पूरी तरह कंप्लीट कर ली है। तो दोस्तों अब हमें सिर्फ दो चीज़ की ज़रूरत है, पहला है सिग्मा FI और दूसरा है सिग्मा FI XI। तो दोस्तों जो ये FI में जितने नंबर आपको दिख रहे हैं, अगर आप इन सभी नंबर को जोड़ लें तो जो आएगा उसको बोलेंगे सिग्मा FI। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, FI वाले सारे नंबर को हम जोड़ते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि 8 और 3 हो गया 11 और 11 11 मिलके हो गया 22, 22 10 32 और 32 3 35। यानी कि जब हमने इसको जोड़ा तो हमारे सामने आया 35 और यही हमारा हो जाएगा सिग्मा FI। यानी कि सिग्मा FI हमारे पास आ गया 35। तो दोस्तों अब हमें जो अगला काम करना है वो ये करना है कि इस वाले कॉलम में जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं उन सभी नंबर को आपको जोड़ना है। अगर इन सभी नंबर को आप जोड़ेंगे तो जो आएगा उसको बोलेंगे सिग्मा FI XI। तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, इन सारे नंबर को जोड़ते हैं। बहुत ध्यान से देखिए कैसे जोड़ेंगे, 0 0 0 0 0, यहाँ आ गया 0। फिर ये 5 7 7 5 12 12 4 16 16 7 23, तो कैरी आ गया 2 और 6 1 7 7 7 14 14 6 20 20 2 22 2 24। तो यानी कि हमारा जो सिग्मा FI और XI आया वो आ गया 2430। तो दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों के वैल्यू उठा के फार्मूले में रख देनी है। जैसे आप इन दोनों को वैल्यू उठा के फार्मूले में रखेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जब आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो मीन निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो सिग्मा FI XI है 2430 अपॉन ये हमारा आ जाएगा 35, यानी सिग्मा FI हो गया 35। देखिए 5 से कट रहा है तो उसको काट देंगे, 5 7 जा 35, 5 4 20, 5 8 40, 5 6 30। अब हमारे पास आया 486 और नीचे बच गया 7। तो जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 7 6 42 और 42 6 यानी 7 9 63, 3 बचा, इधर बचा 7 4 28, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, यानी कि हमारा आंसर आया 69.428। दोस्तों दशमलव के बाद हम केवल 3 डिजिट तक ही लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे 3 डिजिट लिया हुआ है। तो जब आप इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 69.428। तो हमारे पास आया आंसर 69.428 और यही आपका मीन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि NCERT की बुक में या और किसी बुक में होता क्या है कि आंसर को राउंड ऑफ करके दिया जाता है। राउंड ऑफ मतलब लगभग मान दिया जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। बुकों में आपको आंसर ऐसे मिलेगा, इसी को राउंड ऑफ करके देगा, 69.4 लिखेगा और जो ये 28 है 28 दिख रहा है ना आपको, इसको ये 30 मान लेगा तो इसको लिख देगा 69.43। तो यही आपका मीन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे सवाल में जो लिटरेसी रेट था वो परसेंटेज में दिया था, इसलिए हमारा जो मीन निकलेगा वो भी परसेंटेज में निकलेगा। तो आपको इसके आगे क्या करना है, परसेंटेज लगा देना है। तो 69.43% और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सवाल में एक बार देख लीजिए, देखिए आप सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है जो लिटरेसी रेट है वो देखिए परसेंटेज में दिया गया है, ये देखिए, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो परसेंटेज में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।